चैनल वंस अगेन। फ्रेंड्स, हम लोग आजकल बहुत सुनते रहते हैं म्यूचुअल फंड के बारे में कि म्यूचुअल फंड एसआईपी में इन्वेस्ट करो, एसआईपी में इन्वेस्ट करो या लंप सम में इन्वेस्ट करो और करोड़पति बनो। क्या म्यूचुअल फंड में करोड़पति बनना इतना ही आसान है या उसके पीछे कुछ कैच है? चलिए पता करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ एसआईपी होती क्या है। एसआईपी स्टैंड्स फॉर सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान मीन्स जिसमें आप एक सिस्टम से एक पर्टिकुलर डेट पे एक फिक्स्ड अमाउंट या अमाउंट आप चेंज भी कर सकते हैं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, मंथली हो या बाई मंथली हो या क्वार्टरली हो, आप निवेश करते हैं म्यूचुअल फंड में, किसी भी म्यूचुअल फंड में। सो इस मंथली इन्वेस्टमेंट को एसआईपी बोलते हैं। और दूसरा होता है लंप सम म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट। लंप सम क्या होती है? जिसमें आप एक साथ एक लंप सम अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं म्यूचुअल फंड में। सो ये दो तरह से आप म्यूचुअल फंड में निवेश कर सकते हैं। जनरली होता क्या है कि एसआईपी इन्वेस्टमेंट जब आप करते हैं तो उसका मिनिमम अमाउंट होती है 500 रुपीज़ पर मंथ, और लंप सम में 5,000 रुपये लंप सम निवेश करने को जनरली सारे म्यूचुअल फंड्स बोलते हैं। ये अमाउंट ऊपर नीचे हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन म्यूचुअल फंड। सो म्यूचुअल फंड एसआईपी जो है वो आपको हेल्प करती है कि ओवर द लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम आपके गोल को अचीव करने में। सो लॉन्गर पीरियड व्हेन आई से इट कुड बी 5 ईयर्स, 10 ईयर्स, 20 ईयर्स या उससे भी ज़्यादा, क्योंकि म्यूचुअल फंड में आपको ज़्यादा बेनिफिट तभी मिलेगा जब आप ज़्यादा समय के लिए निवेशित रहेंगे या इन्वेस्टेड रहेंगे। सो चलिए जानते हैं कि आप अगर एक फिक्स्ड अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं तो उसमें कैसे आपको बेनिफिट मिलती है। सो पहले हम एसआईपी इन्वेस्टमेंट की कैलकुलेशन को देखते हैं कि अगर आप लेट्स से 10,000 रुपीज़ आप हर महीना अगर निवेश कर रहे हैं, और आप सबसे पहले हम देखते हैं 5 साल के लिए निवेश करते हैं अगर, और हमने यहाँ पे एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न 14% लिया है। एक्सपेक्टेड इसलिए क्योंकि म्यूचुअल फंड का जो रिटर्न है वो मार्केट के ऊपर में टोटली डिपेंडेंट रहता है। सो जनरली 12 से 16-20% तक का रिटर्न मिल जाता है। सो हमने टू बी ऑन द कंजर्वेटिव साइज 14% ही लिया है। 14% जनरली अच्छे म्यूचुअल फंड्स दे जाते हैं। सो अगर हमने यहाँ पे 10,000 रुपये हर मंथ इन्वेस्ट किया, सो हम 5 साल में कितना निवेश करते हैं? 6 लाख रुपए, और हमको मिलता कितना है? 2,72,000 रुपये। सो अगर आपने डिसाइड किया कि इस 6 लाख रुपए को जो आपने 5 साल में जमा किया है आप 5 साल के बाद ही निकालना चाहते हैं, तो आपको 8,72,000 रुपये मिलेगा कंसिडरिंग 14% ऑफ द रेट ऑफ रिटर्न। सो यहाँ पे आपने देखा कि 6 लाख पे 2 लाख मिल रहा है। अब मजे की बात आपको तब पता चलेगी जब आप ज़्यादा समय के लिए निवेशित रहेंगे। सो अगर हम इसको 10 साल के लिए ले जाते हैं तो आप देखिए यहाँ पे 12 लाख आपने निवेश किया था, 12 लाख से ज़्यादा आपको मिल रहा है, करीब 2,20,000 ज़्यादा मिल रहा है। सो 14,20,000 आपका टोटल रिटर्न है, एस्टिमेटेड रिटर्न। सो टोटल आपका 10 साल के बाद 26 लाख रुपए आपको मिल रहा है। मीन्स 10 साल में 12 लाख का 26 लाख। सो ये हो रहा है कंपाउंडिंग की वजह से, क्योंकि जो आपको 14% हर साल मिल रहा है वो 14% भी आपको नेक्स्ट ईयर 14% दे रहा है। अब हम इसको 15 ईयर्स करके देखते हैं। सो 15 ईयर्स में अगर आप देखेंगे, आपने 18 लाख रुपए जमा किए हैं 10,000 पर मंथ के हिसाब से, और 18 लाख के ऊपर में आपको 43 लैक्स मिल रहा है। सो ऑलमोस्ट डबल से भी ज़्यादा, मीन्स 15 साल में आपके 18 लाख 3 टाइम से भी ज़्यादा हो गए हैं, 61 लैक्स हो गए हैं। लेट्स मूव टू द 20th ईयर्स। अगर हम उसी पैसों को निवेश करते रहते हैं और नहीं निकालते हैं, 20 साल के बाद हम देखते हैं कि हमने जमा किया है सिर्फ 24 लाख रुपए, लेकिन टोटल हमारा जो मेच्योरिटी वैल्यू है 1,31,63,000 है। 24 लाख के ऊपर में 1,07,00,000 का हमारा बेनिफिट है। सो ये कंपाउंडिंग की वजह से हमको मिल पा रहा है। ज़्यादा एडवांटेज आपको मिलेगा 20 साल के बाद। 20 साल के बाद अगर आप देखें, जब 25 साल के लिए मान लीजिए आपने इसको इन्वेस्ट किया, सो 30 लैक्स आपने इन्वेस्ट की है और आपको देखिए रिटर्न मिल रहा है 2,42,00,000। सो टोटल मेच्योरिटी वैल्यू आपकी है 2,72,00,000 रुपए। हाँ, ये 25 साल में मानता हूँ इट्स लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, ज़्यादा लोग नहीं रख पाते हैं, लेकिन जो रख पाते हैं उनको उसका बेनिफिट मिलता है। सेम अमाउंट अगर आप 30 साल के लिए रखते हैं, आप देखिए यहाँ पे क्या बेनिफिट है। 30 साल के लिए जब आपने रखा तो आपने 36 लाख रुपए जमा किया, हर महीने का 10,000 आप कर रहे हैं,
और आपको देखिए रिटर्न कितना हो रहा है, 5 करोड़ 19 लाख। सो आपको 30 साल में 36 लाख, 5 करोड़ 55 लाख दे रहा है। सो गोइंग बैक टू अगेन 20 ईयर्स। सो आप देखिए 20 ईयर्स में जो बोलते हैं आप करोड़पति बनिए, सो आप यहाँ पे करोड़पति बन चुके हैं। आपने 10,000 रुपये महीने की एसआईपी से 20 साल में 1 करोड़ 31 लाख रुपए कमाए हैं। अगर हम इसको 12% भी कर देते हैं मान लीजिए रिटर्न को, तब भी आप 1 करोड़ के आसपास है, 99 लाख 99 हजार 91 हजार। सो 10,000 के मंथली इन्वेस्टमेंट से 20 साल में आपने 1 करोड़ रुपए बना लिए। इसको 14 करते हैं, और अगर मान लीजिए इसको हम अब हम जाते हैं लमसम अमाउंट के ऊपर। मान लीजिए आपके पास लमसम पैसा आया, कहीं से बोनस आया या कहीं से आपको एडिशनल इनकम हो गया, जिसमें आपने एसआईपी में डाल दिया। अब हम देखते हैं कि 10,000 रुपये मान लीजिए आप हर महीने का कर रहे थे, तो चलिए 1,20,000 हम लेते हैं 1 साल का। 1 साल का जो आप एसआईपी में 12 महीने में डालते, यहाँ पे आपने एक ही महीने में डाल दिया, एक ही महीने में डाला, और आपने देखा कि 5 साल के बाद कितना आपको मिल रहा है। आप देखिए 5 साल के बाद आपको 91,000 रुपये का फायदा हो रहा है। यहाँ पे हमने इसको 13 कर दिया है, हम 14 करते इसको। ये आपका बेनिफिट हो रहा है। अगर हम इसको 10 साल ले जाते हैं, 10 साल में अगर आप देखेंगे तो आपके पैसे ऑलमोस्ट 3 गुना से ज़्यादा हो गए। आपने 1,20,000 जमा किया था, 3,72,000 आप मैच्योरिटी ले पा रहे हैं। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि 30 ईयर्स में क्या बेनिफिट होता है। 30 ईयर्स में हमने 36 लाख रुपए निवेश किए थे। अब हम देखते हैं कि 36 लाख मान लीजिए हमने एक साथ जमा कर दिए। 36 लाख रुपए अगर आपने एक साथ जमा किए और 30 साल के लिए उसको छोड़ दिया आपने, तो एसआईपी में आपको मिलता है, माफ कीजिएगा ये एसआईपी कॉलम में हमने 36 लाख रुपए जमा किया ओवर द पीरियड ऑफ 30 ईयर्स, और 14% के रेट से हमने 5 करोड़ 55 लाख एसआईपी के केस में मैच्योरिटी हमको मिली। अगर हम यही 36 लैक्स वन टाइम इन्वेस्ट अगर कर देते हैं 30 ईयर्स के लिए 14% के रेट से, तो हमारी मैच्योरिटी देखिए कितनी होती है, 10 करोड़ 78 लैक्स। इस केस में हमारी है 5 करोड़ 55 लैक्स, जहां हमने मंथली निवेश किया है 10,000, और हमने अगर यहाँ पे एक साथ निवेश कर दिया है तो उससे डबल से भी ज़्यादा है, 10 करोड़ 78,55,720 रुपये। ये सबके केस में पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इतने पैसे सभी के पास नहीं होते हैं जो एक साथ आप जमा कर पाए। और दूसरी बात यह है कि अगर आप इतना मैच्योरिटी गेन करना चाहते हैं 10 करोड़ 78 लाख, लेट से एसआईपी को अपने हम डबल कर देते हैं। ये देखिए आपने 10,000 की जब हमको मंथली एसआईपी थी तो हमको 5 करोड़ 55 लाख मिल रहे थे। अगर हम सेम एसआईपी को 20,000 कर देते हैं पर मंथ, हमारी मैच्योरिटी देख लीजिए हो गई है 11 करोड़ 11 लाख, जो कि हमारे लमसम अमाउंट से भी मैच्योरिटी के अमाउंट से ज़्यादा है। अगर आपके पास 36 लैक्स एक साथ नहीं है, आप 20,000 मंथली करिए निवेश, और देखिए 30 साल के बाद 11 करोड़ 11 लाख आपने निकाल लिए। चलिए मान लीजिए आप 30 साल नहीं रख सकते हैं, 20 साल में देखिए आप 20 साल में भी आप 2 करोड़ 63 लाख बना पा रहे हैं। लेकिन यहाँ पे आप एडवांटेज देखिए, 20 साल में आपकी इन्वेस्टमेंट जो है 48 लाख है और रिटर्न है 2 करोड़। आप 10 साल अगर आप और रख रहे हैं, रिटर्न देखिए 2 करोड़ से 10 करोड़ हो गई है, विच मीन्स अगले 10 साल में 8 करोड़ का आपको रिटर्न मिल रहा है, और इन्वेस्टमेंट कितना बढ़ रहा है, सिर्फ 24 लैक्स, 48 से 72 हो गया यहाँ पे। ये है कंपाउंडिंग का बेनिफिट, और करोड़पति तो आप जल्दी ही बन जाएंगे। 20,000 के इन्वेस्टमेंट में आप 14 ईयर्स में ही करोड़पति बन जाएंगे 14% के रेट से। 10,000 के इन्वेस्टमेंट में हम बन रहे थे करोड़पति 20 साल में, ये देखिए
ये देखिए 10,000 के इन्वेस्टमेंट से हम 20 साल में ज़्यादा ही हो जा रहा है, हमारा करोड़पति बन जाएंगे हम 19th ईयर्स में। और 20,000 अगर आप कर देते हैं तो काफ़ी जल्दी आप बन जाते हैं करोड़पति, 14 साल में ही बन जाएंगे आप। ये देखिए 14 साल में ही आप 1 करोड़ रुपए बना सकते हैं। सो ये डिफरेंस है लमसम अमाउंट इन्वेस्ट करने में और एसआईपी इन्वेस्ट करने में। आपको जो भी जैसे भी आपके पास पैसे रहे उसमें इन्वेस्ट करिए, बट सबसे इम्पॉर्टेंट इसमें है कि डिसिप्लिन बने रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप मार्केट को टाइम आउट नहीं कर सकते हैं। अगर आपने सोचा कि आज मार्केट डाउन है मैं आज इन्वेस्ट करूंगा, अगर आपने मिस कर दिया तो आपकी 1 मंथ की एसआईपी मिस होने के चांस रहते हैं। सो इसके लिए बेटर है कि आप एक ऑटो पे लगा के रखें एक सर्टेन पीरियड में, जिस दिन पैसा जाएगा, क्योंकि ओवर द पीरियड ऑफ 10, 20, 15, 30 ईयर्स मार्केट का एवरेज रिटर्न है जो बैलेंस हो जाता है। लेकिन अगर आप मार्केट को ट्रैक कर पा रहे हैं तो आप अपने हिसाब से भी मंथली जो भी जिस दिन मार्केट सबसे डाउन होता है आप कर सकते हैं, बट वो एडवाइजेबल नहीं रहता है। और एक चीज़, अब जब भी आप निवेश कर रहे हैं तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर लें, क्योंकि ये सिर्फ एक रिप्रेजेंटेशन है जो हमने एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न और एक्सपेक्टेड ड्यूरेशन पे लिया है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो ज़रूर शेयर करें लोगों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।